सो हेलो एवरीवन। सो आज फाइनली फैट मैन एंड लिटिल बॉय ये दोनों बुक्स डिलीवर्ड हो गई हैं। खैर मैंने इसको 24 जून को ऑर्डर कर दिया था लॉन्च डेट पे ही क्विक बाबा से, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से बैक एंड में क्विक बाबा के मतलब इन्होंने जितना ऑर्डर एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा ऑर्डर आ गए, तो इसके वजह से डिलीवरी शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गई। बट ठीक है, अब जैसे भी है। पहले तो मैं ये सोच रहा था पता नहीं ऑर्डर आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक दो बार मैंने फ़ोन करने की कोशिश की तो एक तो फ़ोन लग नहीं रहा था, और दूसरी चीज़ कि अगर लग भी जा रहा है तो कई बार इन्होंने रिसीव नहीं किया। अच्छा ठीक है। और फिर एक बार उन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने बताया कि भैया बहुत सारे ऑर्डर्स है तो उसको डिस्पैच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सारे स्टाफ इनके लगे हुए उस चीज़ में, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तो खैर जैसा भी था फाइनली आज रिसीव हो गई है। सो एक क्विक ओवरव्यू के तौर पे इस बुक को सिर्फ आज रिव्यू किया जा रहा है। मतलब दो दो बुक्स हैं, एक तो थ्योरी पार्ट में है, दूसरी है तुम्हारी एमसीक्यू। सो पहले देख लेते हैं ये थ्योरी पार्ट, मतलब फैटमैन देखते हैं। और एक बात और कि फैटमैन इसका नाम है, लिटिल बॉय इसका नाम है। आई डोंट नो वाई, बट this fat man is not that fat and this little boy is genuinely not that little. It's almost double the size of this. So पहले हम देखते हैं फैट मैन को, इसको साइड में रखते हैं। सो अगर इसको इसकी बात करें तो ये एक थ्योरी बुक है। मतलब नॉर्मल अगर जो परमार्थ से पढ़ता है उसको नॉर्मली इसको मतलब इस नॉर्मल लगेगा। जो क्लास नोट्स वगैरह है वो भी नॉर्मल ही है, और ये भी है। मतलब वो क्या था, हैंड रिटन के टाइप में था, ये टाइप फॉर्मेट में है। सो ऐसा कोई बिग डिफरेंस नहीं है। अगर किसी के पास क्लास नोट्स है तो वो उससे भी काम चला सकता है, और अगर किसी के पास नहीं है तो फैटमैन उसके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई दिक्कत नहीं है सच। सो ये इस तरीके से कुछ बुक्स है, और ये रहा इसका इंडेक्स। सो ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, सारे सब्जेक्ट्स में कवर्ड है। जैसे जोग्राफ़ी हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न, पॉलिटी। सो बहुत ज़्यादा पेजेस में भी नहीं है। जैसे यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि जोग्राफ़ी अगर देखें तो जोग्राफ़ी 74 पेजेस में ये टोटल पूरी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एंशियंट अगर देखेंगे तो 75 से 104, मतलब ये हो गया 25 और 29 30 पेजेस में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गए। तो बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है यहाँ पे। मेडाइवल छोटे में हो गया, फिर यहाँ पे मॉडर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक कंसाइज फॉर्म में जितना हमें ज़रूरत है एसएससी के हिसाब से, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़ जितने भी सर ने कराया, तो वो सारा एक जो हैंड रिटन में था उसको टाइप फॉर्म में यहाँ पे बुक का फॉर्मेट में दे दिया गया है। सो ये इस तरीके से कुछ है। यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट मिल जाते हैं, एक क्विक व्यू कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके सब टॉपिक्स ये है। जैसे सोलर सिस्टम है तो उसका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड ऑल, ये सब हो गया। तो ये सारे एक फ़्लो चार्ट में बता दिया गया है कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये टॉपिक है, उसके ये सब टॉपिक्स ये है। अगर आपको एट लास्ट मोमेंट अगर रिवाइज़ करना है तो एक तरीके से माइंड मैप की तरह ये काम करेगा, फटाफट रिवाइज़ किया जा सकता है इस तरीके से। और प्लस दूसरी की ये सारा जो चीज़ है सब कलरफुल में है, मल्टी कलर यूज़ किया गया है, पिक्चर्स एंड ऑन ऑल ये सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें सर ने बताई थी कि कुछ मीम्स वगैरह भी यूज़ इसमें हुए हैं। तो ये है जोग्राफ़ी का पार्ट। वैसे ही अगर बात, हाँ एक चीज़ और है कि भाई बाइंडिंग क्वालिटी थोड़ी सी मुझे अब पता नहीं मेरे कॉपी में है ऐसा कुछ या फिर सब में, मुझे नहीं पता। मेरी बाइंडिंग क्वालिटी कुछ गड़बड़ है। देखते हैं अभी इसके लिए कुछ, क्योंकि अब क्विक बाबा पे वो अवेलेबल नहीं है कि रिप्लेसमेंट कर सके। बाकी देखते हैं, क्योंकि इस तरीके से कुछ क्वालिटीज़ आई है। मतलब ऊपर के 2 थ्रेड तो लगे हुए हैं, नीचे के 2 थ्रेड ये मिसिंग है। और ये मतलब शुरू के नहीं है, पूरे बुक्स में वैसे ही है। सो इस तरीके से है कुछ। और अब जैसे वो जोग्राफ़ी है, ये पूरी जोग्राफ़ी है, यहाँ से जोग्राफ़ी, फिर यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे शुरू होती हैं। तो वैसे ही सेम चीज़ें, एंशियंट हिस्ट्री ये है, एंशियंट हिस्ट्री के उसके बाद ये है आपका फ़्लो चार्ट, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है उसके सब टॉपिक्स, और प्लस पिक्चर्स जहाँ पर नेसेसरी है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, फ़्लो चार्ट्स वगैरह है।
तो इस तरीके से है। और कुछ कुछ जगह पे जो भी ट्रिक्स मतलब आप जो भी क्लास नोट्स वगैरह में देखते हैं, जो भी ट्रिक्स वगैरह सर यूज़ करते हैं वो सारे ट्रिक्स इसमें मेंशन्ड है। सो ऐसा मतलब क्लास नोट्स में और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और कुछ इस तरीके से आपको क्रॉस वर्ड्स पे मिल जाता है। एक तरीके से होता है ना कि जैसे रिकॉल करने के लिए कि चीज़ें रिकॉल हो जाए, तो उस तरीके से भी किया गया है। और प्लस कुछ मीम्स वगैरह यहाँ पे सर ने ऐड किए हुए, तो जैसे ये है कृष्ण वन सन ऑफ द ऑरेंज। भैया ये टेम्पल गिरता क्यों नहीं है? तो ये कैलाश टेम्पल जो एलोरा वाला के टेम्पल है, सिंगल स्टोन से बना हुआ है, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से डिटेल्ड है। जैसे अब यहाँ पे है ये, जैसे पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था, फिर उसके पुलकेशिन 2 ने महेंद्र वर्मन 1 को हराया था, फिर उसका लड़का आया था नरसिम्हन वर्मन 1, इसने पुलकेशिन 2 को हरा दिया। तो इस तरीके से ये मीम वहाँ पे मतलब ठीक है, एक तरीके से फन फैक्ट ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं और मतलब एक तरीके से अच्छी चीज़ है, कोई भी बुरी नहीं है। जिसके पास क्लास नोट्स है वो बेटर गो फॉर द क्लास नोट्स, अगर नहीं है तो भाई ठीक है, यू कैन गो फॉर इट टू। ये कुछ फिज़िक्स के पार्ट्स है, मतलब इसमें जो ऐड किया गया है, मतलब ये हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी, ये हो गया हिस्ट्री यहाँ तक, ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट और स्टैटिक, ये चीज़ें ऐड है। सो अब स्टैटिक में अगर देखा जाए ना, तो स्टैटिक में जो सर ने हमें पढ़ाया था, जितने भी ट्रिक्स वगैरह जो थे वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। जैसे हमें डांस वगैरह के बारे में जो बताया गया था, धीमे से गाड़ी घुसा, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, जाने दो इसको, खैर ठीक। तो इस तरीके से है। जैसे महाराष्ट्र का हमने याद किया था, जितने भी डांस वगैरह है, एक गोली बड़ा पाव ले जी कहीं की तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जाए वरना मोनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा। तो इस तरीके से मतलब जितनी भी चीज़ें सर ने अपने नोट्स वगैरह में या फिर क्लास वगैरह में जो बताई हैं, इस तरीके से सारा मेंशन किया गया है इसमें। और पेपर क्वालिटी बेटर है, कलरफुल है, अच्छी है। सो ये एक ओवरव्यू रहा हमारे फैटमैन का। अब लेके आते हैं लिटिल मैन, विच इज़ नॉट दैट लिटिल एनीमोर, और बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ, मैं उसके एक चीज़ इसके बारे में ये भाई, पेपर क्वालिटी थोड़ा सा मतलब बाइंडिंग वगैरह क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती थी। थोड़ी सी फिनिशिंग टच में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। जैसे अब यहाँ पे अगर देखिए तो एक मिनट, तो फिनिशिंग टचेस में अगर देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। ये चीज़ें सही से नहीं आ रही हैं, प्लस ये चीज़ आपको दिखाई दी मैंने कि इस तरीके से आ रही है, तो ये चीज़ है। खैर, कंटेंट से मतलब होना चाहिए यार। बाकी अब लिटिल बॉय की बात करते हैं, जो कि एक MCQ बेस्ड है। सो इसको सर ने 2 लेवल में डिवाइड कर रखा है, हर एक चैप्टर्स को या फिर हर एक सब टॉपिक तो दो लेवल में डिवाइड कर सकता है। लेवल 1 है, लेवल 2। लेवल 1 वाला वो मतलब इस तरीके से क्या कहा, मतलब यहाँ पे देखो चैप्टर्स तुम्हारा डिवाइडेड है। ज्योग्राफी जिस तरीके से जिस ऑर्डर में वहाँ पे थे, उसी सेम ऑर्डर में यहाँ पे भी है। ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी वगैरह ये भी है। यहाँ पे जो सब टॉपिक्स थे वहाँ पे जो फ्लो चार्ट में आपने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे सब टॉपिक्स के लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पे डिवाइडेड है। लेवल 1 मेनली वो है जो PYQ बेस्ड है अपने SSC में, और लेवल 2 वो हो जो SSC के थ्रू नहीं है, किसी और मतलब जैसे CDS हो गया, UPSC हो गया, फिर CAPF, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। सो इस तरीके से पूरे बुक्स वैसे ही डिवाइडेड है, लेवल 1 लेवल 2। और फिर इसके बाद सॉल्यूशंस इसके बहुत कंसाइज, बहुत छोटे में दिया गया है, तो वो भी आपको सेम मिलेगा। मैं अभी कुछ पढ़ के देखा भी हूँ, तो मुझे मतलब सॉल्यूशंस ऐसे लगे कि हाँ, कहीं से टिपा हुआ नहीं है मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया गया या फिर AI वगैरह से उठाया नहीं है, मतलब एक कंसाइज वे में आंसर लिखने की कोशिश की गई है, प्लस दूसरा ऑप्शंस जो है उसको भी एक्सप्लेन करने की कहीं कोशिश की गई है। सो इस तरीके से है, और कहीं ये थॉट्स लिखे हुए मतलब हर पेज पे लास्ट में आंसर्स के।
सो ये सारी चीज़ें हैं ऐसे ही। लेवल 1 में जितने भी एसएससी के क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूडेड है, और प्लस इसमें सीडीएस एनडीए वगैरह वो सब लेवल 2 में। तो यही है, फैट मैन एंड लिटिल बॉय। ठीक, थैंक यू।